को ये ओपनिंग सेरेमनी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 और ये क्रिकेट किंग्स कमेटी के अंडर ऑर्गेनाइज की जा रही है। और इस सेरेमनी में मौजूद जितने भी मेहमान हैं, जितने भी ओनर्स, कैप्टन्स और इस कमेटी के पैनल में मौजूद कमेटी के मेंबर्स और जितने भी ऑडियंस हैं, आप सबको खुशामदीद, वेलकम, बाखैर आगले। सो आज की इस नाइट को यादगार और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ आज तमाम ही टीम्स के कैप्टन्स मौजूद होंगे, ऑडियंस, और इसको सुपरवाइज करने के लिए कमेटी मौजूद होगी। सो वंस अगेन वी वेलकम ऑल। मुझे कहते हैं सैयद मुर्तजा गिलानी और मैं आज के इस इवेंट का होस्ट हूं। सो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा क्रिकेट किंग्स कमेटी से ही ताल्लुक रखने वाले और आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी समझे जाते मिस्टर जुल्फकार अली साहब से काइंडली वो माइक पर आएं और इस टूर्नामेंट के हवाले से अपनी राय का इज़हार कीजिए और वो कितने एक्साइटेड हैं और उन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया। जी जुल्फकार भाई। जी बहुत शुक्रिया सबको। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी गेस्ट हैं, ऑनरेबल गेस्ट, टीम ओनर्स एंड कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स एंड ऑल ऑनरेबल कमेटी मेंबर्स। सबसे पहले तो हमने ये जो इनिशिएटिव लिया था 2024 के अप्रैल में लिया और फर्स्ट टाइम हमने आप जैसे सीनियर और बाकी कुछ दोस्तों को देखकर ही ये इनिशिएटिव लिया था कि हम भी अपना एक पैनल जो है वो बनाएंगे और उस पैनल के अंडर जो है वो हम टूर्नामेंट्स मुख्तलिफ करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ हमने अपना सबसे पहला जो टूर्नामेंट करवाया था वो पाकिस्तान का करवाया था और उसमें जाहिर है थोड़ा हम भी यंग थे, मेरी यंग थी और उस वक्त काफ़ी मुश्किलात भी आई, लेकिन काफ़ी हद तक वो टूर्नामेंट कामयाब रहा था। और उसके बाद फिर हमें एक बड़ा लेवल पे आप समझ लें कि टूर्नामेंट करवाया किंग्स प्रीमियर लीग के नाम से। उसका पहला सीजन हुआ था, दूसरा भी इंशाअल्लाह ताला जल्द आएगा। उसके बाद फिर जब 2025 आया तो हमने सोचा कि अब एक तो टूर्नामेंट की बहुतात हो गई थी, विंडो निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी हमने जो है वो इस बार पाकिस्तान के लेवल पर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान म्यूचुअली हम टूर्नामेंट करवाते रहे हैं, पाकिस्तान के लेवल एक मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है और इसमें सभी जितने भी यहाँ पे कैप्टन्स और प्लेयर्स हैं सभी का किरदार अहम है, क्योंकि आपके बगैर तो हम ये इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते थे। तो हम इससे पहले किंग्स प्रीमियर लीग कराने जा रहे थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशंस और इस तरह की कशीदगी की वजह से वो समझ लें कि पसे पुश्त हमने डाल दिया। उसके जगह पे फिर बर वक्त फैसला करके हमने जो है वो फिर ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के नाम से कैप्टन्स पर ये जिम्मेदारी आयद कर दी कि भाई टीम बना के ले आए और इस टूर्नामेंट को हम बर वक्त शुरू करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज देख लें इसकी ओपनिंग सेरेमनी पे आप सब मौजूद हैं और एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक मैंने समझ लें कि पैनल को संभाला हुआ है, शेड्यूल बनाना और टीमें अरेंज करना, टाइप करना वगैरह, ठीक है मैंने काम किया, लेकिन बाकी जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, मुनीब अहमद, सिकंदर अली सोमरो और जनाब चेयरमैन जमील साहब अंसारी साहब और इसके अलावा समी बेग साहब और भी दोस्त हैं जिनके नाम रह जाए सॉरी, लेकिन आप समझ लें कि आप ये सारे ही मेरे साथ हैं। इनके अलावा अकेला मैं ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकता
तो मैं सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ताला इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाना आप सबका, हम सबका जो है वो फर्ज है, जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फकार भाई आपका। बड़े जबरदस्त अंदाज में आप इस टूर्नामेंट का ओवरव्यू दिया और इसके पस मंजर से आगाह किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया जितने भी कैप्टन हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द फर्स्ट कैप्टन ऑफ Quaid Azam Trophy 2025 list, captain's list. So मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर अरसलान जट को जो कि लाहौर लायंस के कैप्टन हैं। सो काइंडली माइक पर आएं और इस टूर्नामेंट के हवाले से अपनी राय का इजहार करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें और बताएं कि वो इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करके कितने एक्साइटेड हैं। जी अरसलान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी तो मैं लाहौर लायन का वाइस कैप्टन शिराज अली। आज अरसलान भाई नहीं आए क्योंकि उसकी कुछ मसरूफियात थे, तो उसने मुझे कहा आप जाए। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह मैं जाऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। यहाँ इस टूर्नामेंट्स में हमें मौका मिला और फिर अरसलान भाई ने मुझे ट्रस्ट करके वाइस कैप्टन बना लिया और काफ़ी एक्साइटिंग जी आई थिंक सो शिराज भाई की आवाज ब्रेक हो रही है। तो जी शिराज भाई से बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट मुल्तान टाइगर्स के कैप्टन मिस्टर मोहम्मद जमील अंसारी की जानिब। जी वेलकम जमील भाई आपको, और प्लीज इस टूर्नामेंट के हवाले से आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आप इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स में से भी हैं, सो इस हवाले से भी आप शेयर कीजिएगा अपने व्यूज कि कितने एक्साइटेड हैं आप और कह सकते हैं आपके जुल्फकार अली के दाएं बाजू का किरदार अदा करते हैं आप। जी जमील भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तरफ से तमाम अहबाब को वेलकम भी, खुशामदीद। मैं मोहम्मद जमील अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप का मतलब भाई बहुत शुक्रिया। आप हमें सुन पा रहे हैं? प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, आप म्यूट हैं। गालिबन जमील भाई हमें नहीं सुन पा रहे। जी तो नेक्स्ट हम चलेंगे जब तक जमील भाई से रब्ता होता, तब तक हम चलेंगे शालकोट स्टैलियंस के कैप्टन मिस्टर मुनीब अहमद की जानिब। जी वेलकम कहते हैं मुनीब भाई आपको, और आप भी बताइएगा इस टूर्नामेंट के हवाले से आपकी क्या ख्यालात हैं और कितने एक्साइटेड हैं आप। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई, ज़ुल्फ़िकार साहब और आप तमाम दोस्तों का जो यहाँ आए हुए हैं, सुन रहे हैं। अभी आपको खुद भी अपने अल्फाज से भी हमें नवाजेंगे। जी अब मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए ये जी जी जमील साहब फिलहाल मुनीब को जी जी इंशाल्लाह। हाँ वो बस मैं माइक टेस्ट कर रहा था अपना, अब बात जारी रखें। जी माइक म्यूट मत कीजिएगा प्लीज। CKC का जब भी टूर्नामेंट आता है तो हम सब के लिए दिलचस्पी भी होती है, थोड़ी मसरूफियत थोड़ी सी होती है, ज़्यादा तो जुल्फ़िकार भाई की होती है, जिस तरह आपने बताया जमील भाई की होती है। लेकिन हम भी जाहिर सी बात है इस एतबार से चुकन्ना होते हैं कि किसी वक्त भी कोई भी जिम्मेदारी हम पे आन पड़ सके, तो इस एतबार से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। फिर जब टूर्नामेंट शुरू होता है और फिर जब इसमें हमें दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलते हैं
और जिस जिस तरह आगे बढ़ता रहेगा टूर्नामेंट तो मज़ीद दिलचस्पी बढ़ती रहेगी। जो पिछले 2 कामयाब टूर्नामेंट्स को देखते हुए मैं ज़ाती तौर पे दिलचस्पी का मज़हर हूँ इस वक्त, और मेरी पूरी टीम जो है पिछले दोनों टूर्नामेंट्स के मुकाबले में हमारी टीम इस बार मेरे नज़दीक तो कदर मजबूत है। और पिछले 2 टूर्नामेंट्स में हमारी कारकर्दगी यकसर मुतज़ाद रही, यानी कि एक टूर्नामेंट में हमने अच्छा परफॉर्म किया, एक में नहीं किया। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान कप में हमारी परफॉर्मेंस थी हम उसको दोहराएं, क्योंकि ये भी कायद आज़म ट्रॉफी है। तो बस फ़िलहाल फोकस परफॉर्मेंस पे ही है, और उम्मीद है कि टीम अच्छी परफॉर्म करेगी। जब टीम अच्छी परफॉर्म करती है तो सब अच्छा लगता है। जी मुर्तजा भाई, मेरे ख्याल में आप जमील भाई की तरफ चलते हैं। जी जी बिल्कुल। अब हम चलते हैं जमील भाई की जानिब, जो मुल्तान टाइगर्स के कैप्टन हैं। जी जमील भाई। जी, अब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आ रहा है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई आपका कि आपने मुझे लब कुशाई करने का मौका दिया, और जुल्फ़िकार अली आपका भी बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर मौजूद तमाम अहबाब को वेलकम, खुशामदीद कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। देखें, वैसे तो जो मेरे तासुरात थे वो जुल्फ़िकार भाई ने अपने अल्फाज में बयान कर दिए, बल्कि उतने अच्छे अंदाज़ में मैं भी अपने तासुरात बयान ना कर पाता शायद, जितने अच्छे अंदाज़ में जुल्फ़िकार भाई ने अपने अल्फाज की सूरत में मेरे तासुरात भी बयान कर दिए। बहरहाल ऐसा है कि मैं इस टूर्नामेंट को लेकर बहुत खुश भी हूँ, और दिलचस्पी जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे ही बढ़ती जा रही है। और मैं मुल्तान टाइगर की नुमाइंदगी करते हुए बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, और एक अच्छी टीम मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है, एक मज़बूत टीम जो कि सामने वाली टीमों को मुश्किल में डाल सके। अगर इसमें कोई भी कमी पेशी रह जाए तो उसके लिए ज़ाहिर मैं सबसे माज़रत भी चाहूँगा, लेकिन मुझे अपने खिलाड़ियों पे, अपने प्लेयर्स पे पूरा फ़ख्र है, और मैं पूरा यकीन रखता हूँ अपने प्लेयर्स पे, अपने खिलाड़ियों पे, कि वो मेरे साथ ताउन भी करेंगे। ना सिर्फ ताउन करेंगे बल्कि मैदान में बैटिंग और बॉलिंग के ज़ोर पर सामने वाली टीमों को मुश्किल में भी डालेंगे, और ना सिर्फ मुश्किल में डालेंगे बल्कि इंशाअल्लाह हम ट्रॉफ़ी भी उठाएंगे। हम पुरज़्म हैं इस टूर्नामेंट को लेकर, और पूरी टीम के हौसले बुलंद हैं। मैं अपने ड्रेसिंग रूम का अगर माहौल यहाँ पर अपने अल्फाज में मुख्तसरन बयान करूँ तो बिल्कुल पुरअमन माहौल है, और सब की ज़ुबान पर यही है कि हम सभी टीमों को टक्कर देंगे, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अपने हौसले, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अपने हौसलों को बुलंद रखें, उनमें पस्ती ना आने दें। जिसमें मैं ज़िक्र करूँगा सिकंदर भाई का, समी भाई का, अवैस भाई, जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ुद जुल्फ़िकार भाई भी मुझ बंदा ना चीज़ की कैप्टनसी में खेलेंगे, जो कि मेरे लिए एक फ़ख्र की, एज़ाज़ की बात है। अवैस भाई और कुछ फ़ीमेल्स भी, 3-4 हमारे पास, 3 फ़ीमेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त टीम में। तो इसके साथ साथ अली गुजर, इन पर तो मुझे पूरा भरोसा है। एज ए ऑलराउंडर मैंने इनको लिया है, बैटिंग भी बॉलिंग भी। और इसी तरह कुछ निस्बतन नए प्लेयर्स भी, इतने नए नहीं हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं खेले, आज ही उनको मैंने अपनी टीम में शामिल किया। अली रज़ा बाजवा और अब्दुल्ला खालिद, इनको भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया, क्योंकि ये अच्छा खेलते हैं। गो के इतने ज़्यादा टूर्नामेंट्स इन्होंने नहीं खेले, लेकिन ये अच्छा खेलते हैं, इसीलिए मैंने इनको अपनी टीम में शामिल किया। और मुझे इन पर पूरा एतमाद भी है, एतबार भी है कि ये भी हमारा पूरा साथ देंगे। और बाकी यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हार जीत किसी की भी हो, सबसे पहली चीज़ होती है एक टूर्नामेंट को कामयाब बनाना, और टूर्नामेंट सब कुछ, टूर्नामेंट के मामला जो हैं वो कामयाबी से उनको आगे चलाना, ये भी एक बड़ी बात होती है। और ये ज़ाहिर है एक ऑर्गेनाइज़र्स का
सिर्फ काम नहीं होता, इसमें सबका साथ चाहिए होता है। कैप्टन से लेकर प्लेयर्स तक सबका ताउन हो तो ये मुमकिन हो पाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर कहीं ऊंच नीच हो भी जाए, और ये मैं रिक्वेस्ट हमेशा करता होता हूँ और इस बार भी मैं यही कहूँगा कि अगर ऊंच नीच हो भी जाए किसी मामले में तो आप सब ने हमारे साथ कोऑपरेट भी करना है। और ज़ाहिर है हम नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ज़्यादती हो, लेकिन बतकाज़ा बशरियत अगर हमसे कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमें माफ़ भी कीजिएगा और हमारे साथ ताउन भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई आपका, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैप्टन which is the captain of Peshawar Panthers, Mr. Nasir Riaz. So welcome Nasir bro to the mic and share your views about this tournament और बताइए कि आप कितने excited हैं इस tournament को लेकर और क्या preparations है आप। जी अस्सलाम वालेकुम। On the behalf of Peshawar Panthers, this is Muhammad Hussain because Nasir Riaz cannot join meeting. जी आगे चलिए। जी रिपीट कीजिएगा ऐसा कि किस बारे में आपने क्वेश्चन किया था, मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा इशू बन गया था। अपनी टीम के हवाले से बताइएगा, आपकी तैयारी कैसी है और आप अपनी टीम को किस तरह से देखते हैं, और मजीद अपनी टीम के हवाले से, इस टूर्नामेंट के हवाले से बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं। ये टूर्नामेंट जो है वो हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी से आए हैं। हमारे पास बॉलिंग अटैक हो या बैटिंग अटैक, हमारे पास हर किस्म का नायाब प्लेयर मौजूद है, जिनमें अली हैदर एक तजुर्बाकार बैट्समैन है। हमें उम्मीद नहीं यकीन है कि हम इस टूर्नामेंट के ना सिर्फ मैचेस खेलेंगे बल्कि उनको जीतेंगे और इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीत के आएंगे, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि हारते वही हैं जो हार मान लेते हैं। अगर हम एक आधा मैच हार भी गए तो हम उससे इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे और अगले मैचेस में उसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे। और सेकेंडली मैं इसकी तमाम कमेटी को इस मुबारकबाद देना चाहूँगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। जितनी मेहनत की, खुसूसन जुल्फ़िकार भाई ने, जिस तरह उन्होंने न्यूज़ लिखी, जिस तरह उन्होंने उर्दू में मज़ीद टाइपिंग की, उससे भी हमारे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ रही थी और इन्होंने बहुत मेहनत की। यकीन माने 14 टीमों का स्केड्यूल बनाना कोई आसान मरहला नहीं होता, वो भी इन्होंने कंप्लीट किया। और वेरी वार्म जो है आपको कंग्रेचुलेशन फ्रॉम मी एंड ऑल पेशावर पैंथर्स प्लेयर। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप पेशावर पैंथर्स के बिहाफ पर गुफ्तगू कर रहे थे। नाउ अब चलते हैं हम कोटली लायंस के कैप्टन। मैं इनवाइट करूंगा कोटली लायंस के कैप्टन मिस्टर यासिर राजपूत को। यासिर भाई वेलकम कहते हैं आपको, और इस टूर्नामेंट के हवाले से आपकी क्या ख्यालात और जज्बात हैं और कितने एक्साइटेड हैं आप, और क्या आपकी प्रेपरेशन है इस टूर्नामेंट को लेकर। जी कोटली लाइंस से कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव हमें सुन पा रहा है तो प्लीज आंसर कीजिए। आप वेट करें, अभी वो नहीं सुन पा रहे। जी आगे चलिए मुर्तजा, आगे चलिए। चलें जी। वालेकुम सलाम। चलिए अब चलते हैं हम कोयटा वॉरियर्स के कैप्टन मिस्टर हमजा खान की जानिब। वेलकम कहते हैं हमजा भाई आपको,
आप इस टूर्नामेंट के हवाले से बताइएगा कि आप लोगों की क्या प्रिपरेशंस हैं, कितने एक्साइटेड हैं आप, और आप लोगों ने टूर्नामेंट ज्वाइन करके आप कैसा फील कर रहे हैं? जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जो है जुल्फ़िकार भाई का और मुर्तज़ा भाई दीगर जो इंतजामिया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। बाकी ये है कि इस टूर्नामेंट के बारे में ख्यालात ये हैं कि काफ़ी जो है दिलचस्पी महसूस हो रही है और इसमें जो है हम एक्साइटमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो है जो मैं खेल रहा हूँ वो अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स इनके इसमें सिर्फ शामिल हैं, तो इनके पाकिस्तानी जो है समझ लें कि इसमें जो पाकिस्तानी टीम्स हैं तमाम, ये मेरा पहला टूर्नामेंट है, तो इस वजह से मैं जो है काफ़ी मैं जो है काफ़ी दिलचस्पी इसमें महसूस कर रहा हूँ, तो इसीलिए। और बाकी ये कि जो हमारी तैयारी है वो भी, मैं अपनी तैयारी से अपनी टीम से बिल्कुल मुतमईन हूँ और मुझे भी उम्मीद है कि हम जो है इस टीम के मैचेस खेलेंगे। हार जीत होती रहती है, हो सकता है चंद मैच हारें चंद जीतें, तो उम्मीद यही है कि हम इंशाल्लाह जो है इसकी ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। जी थैंक यू। तमाम इंतजामिया का जी 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 थैंक यू सो मच। जी गुजरावाला जॉइंट्स के कैप्टन असद गुजर के पास चलिए मुर्तजा। जी मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर असद गुजर को, जो गुजरावाला जॉइंट के कैप्टन हैं। वेलकम आपको कहते हैं और माइक पर आइए और इस टूर्नामेंट के बारे से अपनी राय का इजहार कीजिए, फीलिंग्स अपनी शेयर कीजिए और क्या प्रेफरेंसेस है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और सेकेंडली मैं मुबारक पेश करता हूँ जनाब जुल्फ़िकार साहब, जमील अंसारी साहब, सिकंदर भाई, समी बेग को, कि जिन्होंने इतना खूबसूरत पैनल जो है वो तश्कील दिया और इतने मतलब कि बड़े लेवल पे टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक हिम्मत की बात होती है, बड़ी एक जो है वो हौसले की बात होती है, क्योंकि सारी टीमों को मैनेज करना। मैंने तकरीबन जितने भी 2-3 टूर्नामेंट देखे हैं, मैंने इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं देखा कि 14 टीम को जो है वो मैनेज करना विल बी वेरी टफ। सो वेरी ब्यूटीफुल एफर्ट। जी अपनी टीम की तैयारी के बारे में बताइएगा। जी जी तैयारी के मुतालिक जहाँ मैं बताऊं, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं टीम में, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बैटिंग की कमी है, ना ही बॉलिंग की कमी है। बहुत ही खूबसूरत टीम है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सारी टीमों को परेशान करेगी हमारी टीम और जीत का जज्बा लेकर आए हैं। जो भी मैच खेलेंगे इंशाल्लाह जीत का जज्बा लेकर मैदान में उतरेंगे और जीत हासिल करके वापस आएंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच। अच्छा मुर्तजा, हमारे पास कुछ परफॉर्मेंसेस भी हैं। सबसे पहले तो मैं तो हमारे लिए एजाज की बात है कि हमारे दरमियान इस वक्त बहुत ही एक अजीम, मेरे लिए काबिल एहतराम है। वैसे तो सारे ही काबिल एहतराम है सभी, लेकिन इनकी मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। जनाब महमूद खलील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको माइक पर दावत दूंगा और हमारे लिए कुछ इरशादात फरमाइए और हमारे कानों में रस खोलिए। जनाब महमूद अल हसन खलील साहब। बहुत शुक्रिया सबसे पहले जुल्फ़िकार भाई आपका, और हमारे जो इस तकरीब के होस्ट हैं सैयद मुर्तज़ा गिलानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खूबसूरत आवाज़ आपकी सुनने का आज पहली बार मौका मिला, अच्छा लगा। और बहुत सारे दोस्तों की आवाज़ आज सुनी जिनको पहले जिनसे तारुफ नहीं था, तो उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ मौजूद हैं। और क्रिकेट कमेटी की जो शहनशाह हैं, जो शहनशाहों की कमेटी है, उनको भी
खास शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने माशाल्लाह इतने लोगों का इकट्ठ जो है उसका बंदोबस्त कर लिया, 14 टीमें भी बना ली और फिर उनको एक टूर्नामेंट का स्केड्यूल भी दे दिया। तो अब ये जो दिले नातवा हैं, इन सबको चाहिए कि खूब मुकाबला करें और अच्छे तरीके से खेलें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहा जाता है, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह पे रहा, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी बड़ी जरूरी है, उसका भी ख्याल रखें। टूर्नामेंट जाहिर है 14 में से कोई एक टीम जीतती है। कोई भी टूर्नामेंट अगर वो 14 टीमों का हो या 114 टीमों का हो, उसे किसी एक टीम ने जीतना हो। बाकी हारने वाली 13 टीमें काबिल सताइश होंगी उस सूरत में अगर वो ना सिर्फ उस फैसले को कबूल करें बल्कि जीतने वाली टीम को मुबारकबाद दें। तो सिर्फ आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त करूंगा कि बहुत खुले दिल के साथ, बहुत वाजे जज्बे के साथ और बहुत मजबूत इमोशन के साथ इस टूर्नामेंट को खेलें। जीतने की कोशिश जरूर करें, हारने की सूरत में अपने अंदर मादा बर्दाश्त को बरकरार रखें। ये इतना जरूरी है कि जितना सांस का आना जाना जरूरी है, तभी जिंदगी जिंदों की तरह गुजरती है, बसूरत दीगर मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं नसीहतें नहीं करूंगा, उस्ताद हूँ तो बड़ा उस्ताद नहीं बनूंगा। कोशिश बिल्कुल ऐसी नहीं करूंगा कि आपको कोई बहुत लंबे चौड़े वो जिसे कहेंगे कि कोई बड़ी लेक्चर्स दूं, लेकिन सिर्फ एक आध बात के साथ समेटना चाहूंगा, फिर एक दो अशार आपको सुनाऊंगा और इजाजत चाहूंगा। तो ख्याल इस चीज का जरूर रखें कि मैच को मैच बनाएं, उसे टीम स्पिरिट के साथ खेलें, उसे एंजॉय करें। ये जो खेलने का जज्बा है, ये आपको एक अल्लाह ने मौका दे दिया, हैंड क्रिकेट की एप्लीकेशन भी दे दी आपके लिए। मैं तो कम से कम पिछले 2 माह में और कुछ नहीं कर रहा, जब से मैंने इसे खेलना शुरू किया है। सिर्फ क्रिकेट खेल रहा हूँ और अब नौकरी कर रहा हूँ बस। तो बहरहाल आपसे टूर्नामेंट में भी मुलाकात इंशाल्लाह होगी और कुछ मैचों में ज्यादातर स्ट्राइक में अपने पास ही रखूंगा और आउट भी नहीं होऊंगा आपसे। तो राबिता भी रहेगा, मुकाबला भी रहेगा और ख्वाहिश भी रहेगी कि ये दोनों चीजें बरकरार रहें। मोहब्बत दर्द की सूरत गुज़श्ता मौसमों का इस्तारा बन के रहती है, शबाने हिज्र में रोशन सितारा बन के रहती है। मुंडेरों पर चरागों की लवें जब थरथराती हैं, गली में नाउमीदी की हवाएं सनसनाती हैं। गुजर जाते हैं सारे काफिले जब दिल की बस्ती से, गुजर जाते हैं सारे काफिले जब दिल की बस्ती से, फिजा में तैरती है देर तक ये दर्द की सूरत। और इसमें एक मिसरा जो मैं भूल गया, गमों के बोझ से जब टूटने लगते हैं शाने, तो ये उन पे हाथ रखती है किसी हमदर्द की सूरत। गुजर जाते हैं सारे काफिले जब दिल की बस्ती से, फिजा में तैरती है देर तक ये दर्द की सूरत। मोहब्बत दर्द की सूरत, मोहब्बत बांटिए और मोहब्बत को तकसीम कीजिए, क्रिकेट खेलिए और इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। और आपने हमारे लिए माशाल्लाह से जो भी बयान फरमाया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपके बाद कुछ बोल सकूं, कुछ अर्ज कर सकूं। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। एजाज़ की बात है कि आप हमसे कलाम हुए, हम कलाम हुए। सर बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। जी मुर्तज़ा, अब अगली टीम आप ही की टीम है, मीरपुर लायंस। जी जी बिल्कुल। अब हम इनवाइट करेंगे मिस्टर नूरुल हसन को, जो कि मीरपुर लायंस के कैप्टन हैं। जी नूर, वेलकम कहते हैं आपको। और आइए और इस टूर्नामेंट के हवाले से अपनी फीलिंग शेयर करें, बताएं कि आप इस टूर्नामेंट को खेलने कितने एक्साइटेड हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो मैं मुर्तज़ा भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे कैप्टनसी दी, और दूसरी तरफ CKC का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में अपनी टीम लाने का मौका दिया। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम अच्छा खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अपनी जीत, अपनी फतह को यकीनी बनाएंगे। तो उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट
कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरी दुआ भी यही है कि ये कामयाबी से मुकम्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया और तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया नूर भाई आपका। अगली टीम है फैसलाबाद फाइटर्स, जिनके कप्तान है साजिद नवाज, उनके पास चलिए। जी साजिद भाई वेलकम, और इनवाइट करते हैं आपको माइक पर, माइक देते हैं आपको, और इस माइक में अपनी खूबसूरत आवाज़ से इस टूर्नामेंट के हवाले से अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर कीजिए, और इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करके आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और क्या प्रेपरेशन है आपकी। जी फैसलाबाद फाइटर्स की टीम से नुमाइंदगी करने के लिए कोई है यहाँ पे? प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज। आबिद नवाज, साजिद नवाज, कोई भी दोस्त? मेरे ख्याल में उनकी तरफ से कोई नहीं आया। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट टीम है जनाब हैदराबाद हॉरिकेन्स के कप्तान हाफिज गुलाम यासीन की तरफ चलिए। जी गुलाम यासीन हैदराबाद हरिकेन्स के कैप्टन, सर वेलकम कहते हैं आपको, और आप माइक पर आए और इस टूर्नामेंट के हवाले से आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं और आपकी टीम कितनी तैयार है इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। जी हैदराबाद से भी मेरे ख्याल में कोई नहीं आया। अच्छा जी, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अब एक परफॉर्मेंस है हमारे पास, एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान, बासलाहियत नौजवान अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोटली शाहीन्स की टीम की तरफ से मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उनके वो परफॉर्म करेंगे, कोई हमें कोई गाना, कोई गजल वगैरह सुनाएंगे, तो प्लीज अब्दुल रहमान साहब तशरीफ लाइए। जी ये खामोश है। अच्छा जी, असद गुजर साहब आपने रेज हैंड किया हुआ है, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज कहिए जल्दी से। मेरी रिक्वेस्ट है जी जुल्फकार भाई से कि आप हमें जो है वो जॉन एलिया की गजल है रूम में किताबों वाली, वो आप गजल सुनाइएगा जॉन एलिया की। सर मेरे ख्याल में आपने गलत बंदे से फरमाइश कर दी है। उर्दू एक तो मेरा कोई खास इतना ताल्लुक नहीं है, बस पढ़ने की शौक की हद तक थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। मेहमानों से इंशाल्लाह ताला सुनेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा। महमूद खलील साहब यहाँ पे सुना चुके हैं अच्छी शायरी, अल्लाह ताला उनको सलामत रहे। और मुनीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीब साहब भी अच्छी शायरी पढ़ते हैं। अगर मुनीब साहब मौजूद हैं तो प्लीज कुछ सुनाइए। जी मुनीब रहमत, क्या आप सुन रहे हैं हमें? जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी सर प्लीज कुछ इरशाद फरमाइए। नज्म सुनेंगे या गजल सुनेंगे आप तमाम दोस्त? जुल्फिकार पे आप ही बता दें, मैं सुना। सर कोई अच्छी सी गजल ही सुना दें। नज्म भी सुन लेंगे, गजल भी। जी जी चलें, देर हो जाएगी। चलें बहरहाल अहमद सलमान साहब की गजल पहले सुन लें कि
शाखे इम्कान पर कोई कांटा होगा, कोई गुंजा खिला मैंने गजलें कही। जामे ईसा कुरैजी में जो भी हुआ मैंने होने दिया, मैंने गजलें की। लोग प्लीज जिनके माइक ऑन है प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। लोग चिखा किए वो जो माबूद है, बस उसी की सना, बस उसी की सना। मेरी शाहरग से मेरे खुदा ने कहा, मुझको अपनी सुना मैंने गजलें कही। हब से भेजा में थी शहर की जब हवा, आप जीते रहे आपका हौसला। मैं असूलों वगैरह का मारा हुआ, मुझको मरना पड़ा मैंने गजलें कही। कोई सुख भी ना हो और दुख भी ना हो, और तुम भी ना हो और मिसरा कहीं। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ मैंने गजलें कही। क्या इश्क दो ही मिले, एक हकीकी मिला, इश्क दो ही मिले मैंने दोनों किए, एक हकीकी किया एक मजाजी किया। मैं मुसलमान भी और सलमान भी, मैंने कलमा पढ़ा मैंने गजलें कही। एक छोटी सी नज़्म है वो, फिर आगे बढ़िए। ये अहमद नदीम कासमी साहब की नज़्म है, इसका उन्वान है पत्थर। ये अलामती नज़्म है, उम्मीद है आप सब दोस्तों को समझ आ जाएगी, आप समझदार दोस्त बैठे सारे। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं, मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा। सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हों डोरे। या तुझे रूह के पत्थर की जरूरत होगी जिस पे हक बात भी पत्थर की तरह गिरती है। एक वो पत्थर है जो कहलाता है तहजीब सफेद, जिसके मर मर में स्याह खून झलक जाता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में तेशाए ज़र हो तो वो हाथ आता है। जितने मायार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितनी अक़दार हैं इस दौर की सब पत्थर हैं। सबका भी हवा और फिजा भी पत्थर, मेरा इल्हाम तेरा ज़हन रसा भी पत्थर। इस जमाने में तो हर शय का निशान पत्थर है। हाथ पत्थर है तेरे, मेरी ज़बां पत्थर है, रेत से बना बना है मेरे अच्छे फनकार। क्या कहने। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहावलपुर के कैप्टन, बहावलपुर ब्रेव्स के कैप्टन राहील जोया की तरफ चलते हैं। जी मुर्तजा जी, बहावलपुर की नुमाइंदगी करेंगे। यहाँ पर वेलकम कहते हैं आपको, और आप इस टूर्नामेंट के हवाले से जी इस टूर्नामेंट के हवाले से अपनी राय का इजहार कीजिए, फीलिंग्स अपनी शेयर कीजिए। कितने एक्साइटेड हैं आप कायद आज़म ट्रॉफी का फर्स्ट सीजन खेलने के लिए? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने। जी आवाज आ रही है? जी जी राहील आप बोलिए प्लीज। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया इतनी खूबसूरत तकरीब में। बाकी एक्साइटेड हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो बहावलपुर की टीम है इसमें बहुत से यंगस्टर हैं, मुझ समेत। मैं अपने आप को यंगस्टर इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी पूरी जो बहावलपुर की टीम है उनका पहला कोई भी टूर्नामेंट है। इससे पहले हम सीरीज वगैरह तो खेलते रहते थे,
लेकिन बाकायदा किसी टूर्नामेंट में हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया और बहुत खुश हैं सब लड़के, मेहनत कर रहे हैं। और बाकी आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जितनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह आपने वार्म अप मैचेस करवाए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी। बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद है कि हमारी भावलपुर की जो टीम है वो जितनी खुश है उस तरह रिजल्ट भी देगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू योर टीम। जी शुक्रिया जी। अब चलते हैं रावला कोट स्टार के कैप्टन मिस्टर अयाज अहमद की जानिब। अयाज भाई वेलकम कहते हैं आपको। प्लीज माइक पर आएं और इस टूर्नामेंट के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस टूर्नामेंट को लेकर और आपकी प्रेपरेशंस क्या हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया मुर्तजा भाई। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस हैंड क्रिकेट टीम की कमेटी का कि जिन्होंने मेरे हैंड पर ये टीम की है, इसका नाम रावला कोट स्टार है। तो जहाँ तक बात है इस टूर्नामेंट को लेकर के बिल्कुल मैं बड़ा ही पुरजोश हूँ। ये पहला टूर्नामेंट है मेरा इनके साथ। एक तो मैं हैंड क्रिकेट के कमेटी पैनल का भी मैं हिस्सा हूँ, मुझे हिस्सा बनाया गया है, तो इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमीन साहब का और जुल्फकार साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बाकी जहाँ तक बात है इस टूर्नामेंट की, तो टूर्नामेंट मुझे बड़ी खुशी है माशाल्लाह से हमारे साथ बड़े ही अच्छे साथी मौजूद हैं जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने में जो अपना अहम रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात है मेरी टीम की, तो मेरी टीम जो वो ज़्यादातर जो वो नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कोशिश की है कि सीनियर और जूनियर के कॉम्बिनेशन को जो वो अपनाया जाए और अपनी एक अच्छी जो वो टीम तैयार की जाए। इसमें मेरी कोशिश ये भी थी कि उसमें काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी रहा हूँ कि हमारी जो कश्मीर कम्युनिटी है हैंड क्रिकेट में वो बहुत कम है। तो मेरी कोशिश रही कि मैं ज़्यादातर जो अपने जो वो कश्मीरी साथी जो वो उसमें मैं उनको शामिल करूँ ताकि उनके अंदर भी ये अवेयरनेस पैदा हो और आगे मज़ीद जो वो पार्टिसिपेट करें। फिर मेरे साथ जो है वो कुछ साथी शामिल हुए जिनमें मेरे बहुत ही पुराने साथी महमूद साहब हैं, तो और भी एक दो साथी है मेरे साथ। तो जहाँ तक बात है तैयारी की, टूर्नामेंट की तैयारी की, तो टूर्नामेंट की तैयारी जो है वो ये हैंड क्रिकेट है, ये इसमें जो है वो 90% तो धोखा ही होता है। और मैं कभी भी जो है वो उस चीज़ को जो है वो कभी मैं इंजॉय करके खेलता हूँ। मैंने कभी भी गेम प्रेशर लेके नहीं खेले कि यार ये क्या होगा और ये पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो मैं अपना आपको बताऊँ तो मैं अपनी नेचुरल गेम खेलता हूँ जो मेरी है, और जो मेरे मन में आता है तो वो मैं कर देता हूँ और उसमें जो मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि हैंड क्रिकेट की खूबसूरती भी है। तो तैयारी मेरी टीम की बहुत अच्छी है, सारे पुरजोश हैं और हर प्लेयर मेरा जो है वो अपनी तरफ का एक हीरा है और उम्मीद है कि माशाल्लाह से सारे जो है वो अपने हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरे 14 के 14 खिलाड़ी जो है वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ जो है वो कैप्टन अगर बना हूँ तो सिर्फ जो है वो प्रेजेंटेशन की हद तक की, बाकी सारे जो है वो काम बामी मुशावरे से किए जाएंगे। और इसके अलावा एक टूर्नामेंट के हवाले से बस इतना ही कहूँगा कि सारी टीम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शुड बी मस्ट, कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूर रखें।
अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त का मादा भी रखें। अगर कोई वो चीज़ हो भी जाती है, कोई मामलात हो भी जाते हैं, तो बेहतर यही है कि हम जज्बात के साथ को साइड पर रखते हुए बाहमी मुशावरत से जो है वो अपने मसाइल हल करें। मैं समझता हूँ कि इसी में ही खूबसूरती है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई हमारे दरमियान जो है वो कोई भी किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको जो है वो इस हैंड क्रिकेट की वजह से जो है वो हम अपने इख्तलाफात को जो है वो ना बढ़ाएं और अपने ताल्लुकात जो है वो ख़राब ना करें, क्योंकि ये सिर्फ इसको हमें सिर्फ इसको गेम की हद तक जो है वो लेना चाहिए और अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त सबसे पहले जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि इसमें मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हैंड क्रिकेट है हमारा ये जो पैनल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल है, अल्लाह ताला इसको नजर बद से बचाए। मगर मैंने जो ऑब्जर्व किया, हो सकता है कि मेरी राय गलत भी है, मैं बात जो मेरे दिल में होती है मैं कह देता हूँ कि इस हैंड क्रिकेट में ना हम लोगों ने ना अपनी जगीरें कायम कर दी है। कोई एनजीओ बना के अपनी अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। इसको गेम की हद तक, ये गेम है, सिर्फ मैच गेम की हद तक आप रखें। बाकी मैं तमाम साथियों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तकरीब में शरीक हुए। और मैंने अपने अल्फाज में कोई जो वो इस से ऊपर नीचे, तो उसके लिए मैं एडवांस में आपसे मदद करता हूँ। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीरपुर खास रॉयल्स की नुमाइंदगी करने के लिए अगर कोई यहाँ पे दोस्त मौजूद है, प्लीज माइक पे आइए और जी मुर्तजा इनसे सवाल कीजिए अगर कोई है तो। जी बिल्कुल, मीरपुर खास नहीं है, तस्दीक कीजिएगा मीरपुर। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 वालेकुम अस्सलाम। जी इदरीस भाई की पहले तो आप बताइए, दो मीरपुर हैं, आप कौन सी वाली की बात करें, मोहम्मद अली वाली की? कैसे की बात हो रही है मीरपुर साहब? तो इदरीस साहब बताइए, आप इंट्रोडक्शन देंगे या मैं दे दूं? जी जी मैं हूं। ठीक है जी जी क्या पूछना चाहेंगे आप? जी इदरीस भाई वेलकम कहते हैं आपको। और बताइएगा इस टूर्नामेंट को आप एज अ कैप्टन खेल रहे हैं, सो बताइएगा कि क्या आपकी इस हवाले से राय है और क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस टूर्नामेंट को लेकर। और ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन 1 है, सो इसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? सो काइंडली इस हवाले से तो सबसे पहले पापाइयों को मैं सलाम करता हूं, जमील भाई उनका खुसूसन बहुत बहुत शुक्रिया और जुल्फकार भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जैसा कि आपने बताया पहला ही सीजन है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, जमील भाई लोगों ने केपीएल भी का, उसमें तो हम नहीं आ सके। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हमारा ये टूर्नामेंट इनके साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, इंशाल्लाह इस तरह के और भी टूर्नामेंट्स हों, हमारी तो यही ख्वाहिश है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा आखिर में मेरे ख्याल में अब्दुल रहमान साहब को हमने यहाँ पे माइक पे इनवाइट किया था, क्या अगर वो सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना रेज हैंड कीजिए। जब तक मैं जनाब चेयरमैन मोहम्मद जमील अंसारी जी, अयाज साहब आपने रेज हैंड किया है, सर आप कुछ फरमाना चाहते हैं प्लीज? सर जी वैसे एक बात है कि अब्दुल रहमान तो नहीं है, क्या मैं कुछ पूरी बनाने की कोशिश करूं? जरूर सर जरूर। जो वो इस जो वो क्या कहते हैं यार, फिर दिल थाम के बैठ। अच्छा कता कलामी के लिए माजरत है, जो भी परफॉर्म करना चाहता है, कोई सॉन्ग कोई फ़नी आइटम पेश करना चाहता है, कोई गीत गुनगुनाना चाहता है, तो वो यहाँ पे रेज हैंड कर दे ताकि उनको मौका दिया जा सके। जी जी बिल्कुल जी अयाज साहब शुरुआत कीजिए। सर आपसे शुरुआत करते हैं। वाह रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा,
रहा गर्दशों में हरदम। कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम वो कदम कदम से जीते, मैं कदम कदम पे हारा रहा गर्दशों में हरदम। ये हमारी बदनसीबी, ये नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा, रहा गर्दशों में हरदम। मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दशों में हरदम। बहुत जबरदस्त, बहुत खूब। सर मैं पहले से एडवांस में एक और मदद के शेर जो वो ऊपर नीचे हो गए हैं, तो मैंने कहा चलिए अब्दुर्रहमान तो नहीं है, जरा मैं ही कोशिश करता हूँ। तो नहीं सर नहीं, आपको पता नहीं अब कैसी लगी, जैसी भी लगी तो उसको आप बर्दाश्त कीजिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। अच्छा, अहमद अली साहब ने रेज हैंड किया हुआ है सर, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, मुर्तजा भाई ने मेरी टीम है मीरपुर खास से कुछ क्वेश्चन किए थे, मैं उनका जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ, अगर आप लोग इजाजत दें तो। जी जी जरूर जरूर। जी, सबसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने पूछा था कि हमारी टीम मतलब एक्साइटेड है या नहीं, और बाकी क्या फीलिंग्स है हमारी टीम की। तो सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और तस्लीम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इस टूर्नामेंट को अरेंज किया और इतनी बेहतरीन तरीके से वार्म अप मैचेस कराए और बाकी सब। और जहाँ तक मेरे ड्रेसिंग रूम की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्रेसिंग रूम के मतलब बहुत ही गहमा गहमी है ड्रेसिंग रूम में इस टूर्नामेंट को लेके। जिस तरीके से सारे लड़कों की ज़बान पे है कि इसको विन करना है और इंशाल्लाह अपनी 100% देंगे। एक्साइटेड भी हैं और लाइक फील गुड। सो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस टूर्नामेंट को विन करें। और बाकी आप लोग को मैं एक बार फिर खैराज तस्लीम पेश करता हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने हमें मौका दिया। सो जैसे पहले भी हमारी टीम 2 टूर्नामेंट में शिरकत कर हाल ही में कर रही है और जिसमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, तो इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जमील साहब की तरफ बढ़ने से पहले अगर और कोई परफॉर्म करना चाहे, कोई गजल, कोई शायरी, कोई नज़म कुछ भी सुनाना चाहे तो प्लीज। मुर्तजा आप भी सुना सकते हैं। चले, जुल्फकार भाई ने मेरा नाम ले लिया है और गजलें अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर तरन्नुम में हो जाए तो क्या ही बात होगी, क्योंकि शायरी तो हम खुद भी पढ़ते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। तरन्नुम में हो जाए तो मज़ा दोबारा हो जाएगा। अच्छा, आप दूसरों को मौका दीजिए, तो हमारे और भी अच्छे अच्छे साथी मौजूद हैं। मैं फिल वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कुछ गुनगुना सकूँ।
चलें, कोई मसला नहीं जी। मुर्तजा चलें, बिल्कुल ये जमील भाई वाली बात मैं भी करूंगा। तरन्नुम से तो नहीं, लेकिन ये कि अहमद फराज की गज़ल है तो वो मैं आप लोगों के गोश गुजार करता हूँ। हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सैराब करे और किसे प्यासा रखे। उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ऐ मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है, जो किसी और का होने दे ना अपना रखे। हंस ना इतना भी फकीरों के अकेलेपन पर, जा खुदा मेरी तरह तुझको भी तन्हा रखे। ये कनात है, अतात है कि चाहत है फराज। ये कनात है, अतात है कि चाहत है फराज। हम तो राजी हैं वो जिस हाल में जैसा रखे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, साइन आउट करने से पहले अगर कोई भी दोस्त यहाँ पे परफॉर्म करना चाहे तो प्लेटफॉर्म हाजिर है, माइक हाजिर है, प्लीज। जी अया साहब। जी सर। यार पहले तो जरा मैं अपना फैमिली में बैठा हुआ था, मैं उस तरह से जवाब जरा नहीं कर सका। मुझे दोबारा मैं चाह रहा हूँ कि मैं जरा अपना कुछ कश्मीरी पटवारी कुछ आपको थोड़ा बहुत सुना दूँ अगर आप सुनना चाहें तो। जी जरूर। तेरे बचपन दा मैं आशिक हां, निकी उम्र दा ताबेदारा। जदों उंगलियां नप के टुरदा से उस वक्त दा खिदमतगारा। वाह क्या आज वक्त शबाब दा आए, कल भुल गए सरकारा। कदे बोसन गल ना टाल दसे ओ शकील में तेरा यारा। क्या कहने मी वसिया ते ठंड पे गई, मी बसिया ते ठंड पे गई। जमील जुल्फकार ते शबाब आया, सारे मुल्क च डंड पे गई। क्या बात। हर वेले इनकार दे गल्लां चंगियां ते नहीं, ओ बचपन दे असी यार वे ए गल्लां चंगियां ते नहीं, वे ए गल्लां चंगियां ते नहीं। हर वेले इनकार वे ए गल्लां चंगियां ते नहीं, बचपन दे असी यार वे ए गल्लां चंगियां ते नहीं, वे ए गल्लां चंगियां ते नहीं। कुर्बान माही दिया छल्लिया, कुर्बान माही दिया छल्लिया, ओ सोना नाल करां दे रलिया। ओ मसवा का तिमर दिया, मसवा का तिमर दिया। ओ चला कर सटियाई माया छोटी उम्र दिया। हर वेले इनकार वे गल्लां चंगियां ते नहीं, ओ बचपन दे असी यार वे ए गल्लां चंगियां ते नहीं, वे ए गल्लां चंगियां ते नहीं। कुर्बान माही दियां मोटरां, ओ कुर्बान माही दियां मोटरां, ओ
ओ दिल नाज़ुक मारदा ठोकरां, दिल नाज़ुक मारदा ठोकरां, ओ कोई पिटवे गंडोरे नी, कोई पिटवे गंडोरे नी, ओ अकल भी नहीं मोले, ओ तू ढूंढ बरूरे नी, हर वेले इनकार वे गल्लां चंगियां ते नहीं, बचपन दे असी यार वे ए गल्लां चंगियां ते नहीं, वे ए गल्लां चंगियां ते नहीं। थैंक यू सर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्लैपिंग जबरदस्त हो गया। क्या बात क्या बात। अच्छा जी, मैं जॉन एलिया की नज़्म तो नहीं सुना सकूंगा, अलबत्ता एतबार साजिद की एक गजल के चंद अशार आप तमाम अहबाब की नजर। तेरे जैसा मेरा भी हाल था, न सुकून था न करार था, तेरे जैसा मेरा भी हाल था, न सुकून था न करार था, यही उम्र थी मेरे हमनशी कि किसी से मुझको भी प्यार था। मैं समझ रहा हूँ तेरी कसक, मैं समझ रहा हूँ तेरी कसक, तेरा दर्द है मेरा दर्द है मुश्तरक, तेरा मेरा है दर्द, माजरत के साथ, मैं समझ रहा हूँ तेरी कसक, तेरा मेरा दर्द है मुश्तरक, इसी गम का तू भी असीर है, इसी दुख का मैं भी शिकार हूँ, इसी दुख का मैं भी। फकत एक धुन थी कि रात दिन उसी ख्वाब जार में गुम रहे, फकत एक धुन थी रात दिन उसी ख्वाब जार में गुम रहे, वो सरूर ऐसा सरूर था, वो खुमार ऐसा खुमार था, कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ न हो सकी, कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ न हो सकी, मुझे फुर्सतें नहीं मिल सकी, वो हवा के रुत पे सवार था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। जी जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार भाई। नाउ फाइनली जमील भाई की तरफ जाना पड़ेगा। जुल्फिकार अपना क्या कहते हैं यार, शराज भाई को दोबारा इनवाइट करके देख लें माइक पे, हो सकता है इस वक्त मौजूद हों और वो जो नेट का इशू था उनका वो सॉल्व हो चुका हो। गालिबन शिराज मेरे ख्याल में जा चुके हैं, अगर मैं देखूं तो। जी हाँ बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं। जी मेरे ख्याल में अब इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। अगर जमील साहब कुछ कहने के लिए, कुछ सुनाने के लिए है, कुछ नहीं तो खरी खरी ही सुना दें आज, फिर हम मेरे ख्याल में इजाज़त लें इंशाअल्लाह। इख्तितामी सेरेमनी तक अगर बशर्ते ज़िंदगी तो मैं आपकी खिदमत में ज़रूर गुनगुनाऊँगा, और मेरी बल्कि ये ख्वाहिश थी कि आज मेरा मूड भी था कि उस्ताद मेहदी हसन खां साहब, क्या कहने, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा, और उनको सुनता हूँ, और जब मैं सुनता हूँ तो उन कहीं खो जाता हूँ। मैं खुद में अपने अंदर कुछ हलचल महसूस करता हूँ जब भी उनको सुनता हूँ, और मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस सच्चाई के साथ उन्होंने सुर लगाया है, मैंने वो सच्चाई किसी और फनकार में नहीं देखी। बेशक बेशक। वो जब मैं तन्हाई में बैठकर उनको सुनता हूँ तो जो कैफियत मेरी होती है वो यहाँ अल्फाज में तो किसी सूरत भी मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, और ना ही मेरे बस में है। मैं बस तन्हाई में उनकी गज़लें सुनता हूँ। आजकल मैं जो बहुत ज़्यादा उनकी गज़ल सुन रहा हूँ, एक बस तू ही नहीं
मुझसे खफा हो बैठा, हाँ हाँ मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। क्या बात। ख्याल देखिए शायर ने क्या ख्याल पेश किया है कि उठ के मंजिल ही अगर आए तो शायद कुछ हो, उठ के मंजिल ही अगर आए तो शायद कुछ हो, शौक़ मंजिल तो मेरा आबिलापा हो बैठा। बहुत आला। मैं जब मेहदी हसन खान साहब की ये गज़ल जब भी सुनता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार। तो इंशाअल्लाह इख्तितामी सेरेमनी में मैं कोशिश करूँगा कि खान साहब को खराज तहसीन पेश करना भी कम से कम मेरे बस में नहीं है, बेशक, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। फिर दोबारा अब ये सिलसिला तकरीबन 1-1.25 महीने तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मैचेस होंगे, उन पर कमेंट्री होगी इंशाअल्लाह ताला। जी, कमेंट्रेटर्स के लिए भी मैं कमेंट्री के लिए भी अपने आप को पेश करूँगा इंशाअल्लाह, और हमारे और भी साथी इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जाते जाते जो भी अहबाब मौजूद हैं जो कमेंट्री करने का शौक़ रखते हैं, जिनके अंदर ये महारत मौजूद है, तो वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स की भी ज़रूरत है। जी मुर्तज़ा, अब इजाज़त लेनी चाहिए और एक बार फिर से हम तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस महफिल को पुरवकार बनाया। आप ही की मौजूदगी की वजह से ये महफिल यहाँ तक पहुँची और आप तमाम का बेहद शुक्रिया। जी मुर्तज़ा, इख्तितामी कलमात। जी बहुत शुक्रिया तमाम ही कैप्टन्स का, और जितने भी ऑडियंस हमें इस वक्त सुन रहे हैं और जो सुन चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और जितने भी यहाँ पर मेहमान खुसूसी थे, और इसके अलावा जो हमारे कमेटी मेंबर्स थे उनका बहुत शुक्रिया। और एक ज़बरदस्त किस्म की आज की ये सेरेमनी अपने इख्तिताम को जा पहुंची है, और बिल्कुल आप सभी का ही कलीदी किरदार था जिसकी वजह से हमने इस सेरेमनी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और इस टूर्नामेंट के लिए भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही गुजारिश रहेगी और यही उम्मीद रहेगी कि हर एक प्लेयर, हर एक कैप्टन और हर एक हैंड क्रिकेट फैन इस टूर्नामेंट को मिलकर कमेटी के साथ शाना बशाना खड़े होकर सक्सेसफुली कंप्लीट करवाएगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी ने अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त निकालकर हमारे साथ इस बज़म की रौनक बने। आप सबका एक मरतबा फिर से शुक्रिया। सो मुझे कहते हैं सैयद मुर्तज़ा गिलानी। मिलते हैं फिर कभी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स, all the captains, all the players for Quaid-e-Azam Trophy 2025. So, Allah Hafiz. Stop recording button.